प्यारे दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज का अपना वीडियो जो रहेगा वो पॉलिटिकल से संबंधित है और इस वीडियो के माध्यम से हम हमारा जो संविधान है उस संविधान के अंदर राज्य सरकार का जो उल्लेख किया गया है वो संविधान के कौन से भाग में है, कौन से अनुच्छेद में है और भाग 6 के अंदर कितने अध्याय हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो को देखें और आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से समझा है, देखा है, ध्यान से सुना है, तो दावा करता हूँ कि ये जो मैं पहला वीडियो जो बना रहा वो कॉन्सेप्ट आधारित है। यदि आपने इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं किया और आराम से उसको देखा है, सुना है, ध्यान से सुना है, तो आई होप कि आपको पॉलिटिकल के अंदर बिल्कुल कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से हमारा जो मकान बनता है ना, उसकी अगर नींव अच्छी हो, ठीक है, तो भवन भी क्या रहता है, टिकाऊ रहता है, मजबूत बनता है। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे राज्य सरकार के बारे में। राज्य सरकार, राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है, ठीक है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि जो राज्य व्यवस्था है या राज्य सरकार जो है, केंद्र सरकार होता है, एक राज्य सरकार होता है ना। तो हम केंद्र की बात नहीं करेंगे, भारत का संविधान हम नहीं पढ़ने वाले। हम संविधान के बारे में राज्य सरकार अर्थात राजस्थान की राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपको याद रखना है कि संविधान के अंदर राज्य सरकार का उल्लेख कौन से भाग में है। तो आपको याद रखना है वो भाग कौन सा है, 6 नंबर भाग 6। राज्य सरकार, संविधान के अंदर राज्य सरकार का उल्लेख है ना, वो भाग 6 में है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि संविधान के अंदर राज्य सरकार का जो उल्लेख है वो कौन से आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में, तो आपको याद रखना है 152 से लेकर 237 तक। ठीक है ना। इस आर्टिकल के बारे में, जो आर्टिकल 152 से 237 है, संविधान के अंदर राज्य सरकार का उल्लेख करता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न आपको याद रखना है कि संविधान के अंदर राज्य सरकार का उल्लेख कौन से भाग में, 6 में, और भाग 6 में भी अगर देखा जाए तो कितने अध्याय है, 6 अध्याय है। 3 प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, और राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था का उल्लेख हमारे संविधान के कौन से भाग में है, 6 भाग में। अनुच्छेद कौन सा है राज्य सरकार का, 152 से लेकर 237 तक। भाग 6 में अध्याय कितने हैं, तो 6। क्लियर हो गया ना आपको। अब बात करते हैं राज्य सरकार को समझने के लिए हम एक ट्रायंगल है बनाते हैं। एक जो आपको त्रिभुज दिख रहा है ना, ये पूरा त्रिभुज जो दिख रहा है उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने शीर्ष पर लिखा है कार्यपालिका। क्या लिखा है, कार्यपालिका। ठीक है। दूसरे नंबर पर मैंने लिखा है आपके व्यवस्थापिका। शीर्ष पर क्या है, कार्यपालिका, मध्य में क्या है, व्यवस्थापिका, और सबसे नीचे क्या है, न्यायपालिका। ठीक है। जब कार्यपालिका की जब बात करते हैं तो कार्यपालिका का संविधान के अंदर कौन से आर्टिकल में उल्लेख किया गया, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक। कार्यपालिका का संविधान के अंदर जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद कौन सा है, 153 से लेकर 167। ठीक है। व्यवस्थापिका की जब बात करते हैं तो व्यवस्थापिका का जो उल्लेख संविधान के अंदर मिलता है, संविधान के अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक। ठीक है। उसके बाद न्यायपालिका की जब बात करते हैं, न्यायपालिका की जब बात करते हैं तो उसका उल्लेख जो है, उसका उल्लेख संविधान के अंदर आपके न्यायपालिका में क्या आता है, आपके हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। ठीक है ना। तो न्यायपालिका का जो उल्लेख है, अर्थात हाई कोर्ट, राजस्थान के अंदर एक हाई कोर्ट
और जिले के अंदर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो हाई कोर्ट का जो उल्लेख किया गया है उसमें उसका जो हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल है 214 से लेकर 232 तक, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो उसका संविधान के अंदर उल्लेख किया गया आर्टिकल 233 से 237 तक। कुछ समझ में आया आपको? वापस देख लो एक बार, समझ में नहीं आया हो तो बता देता हूँ। मैंने आपको बताया है एक ट्रायंगल के माध्यम से समझाने की कोशिश करिए। जो हमारा ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ध्यान से सुनना भाई। सबसे शीर्ष पर कौन होता है भाई? कार्यपालिका। कौन होता है? कार्यपालिका। बीच में अपने है व्यवस्थापिका और तीसरा है न्यायपालिका। अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में है, तो आपको बताना है 153 से लेकर 167 तक। ओके, समझ में आ गया होगा। और दूसरा प्रश्न अगर पूछा जाए कि व्यवस्थापिका का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में है, तो आपको याद रखना है 168 से 212 तक। ओके। और तीसरा मैंने आपको बताया न्यायपालिका, और न्यायपालिका में कौन आता है? हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाई कोर्ट राजस्थान के अंदर एक ही है, ठीक है। तो हाई कोर्ट का जो उल्लेख किया गया है संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है? 214 से 232 तक। ओके। उसके बाद जिले के अंदर भी आपके डिस्ट्रिक्ट कोड होते हैं, है ना। उसका उल्लेख संविधान के अंदर 233 से 237 तक है वो उल्लेख किया गया है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। वापस बात करते हैं ट्रायंगल के माध्यम से। जब मैंने बताया आपको कि कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 153 से 167 के अंदर, ठीक है। और कार्यपालिका के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? तो ये आपको याद रखना है राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद, ठीक है। इसी प्रकार से जब व्यवस्थापिका की जब बात करते हैं तो व्यवस्थापिका के अंदर मैंने बताया संविधान के कौन से आर्टिकल में उल्लेख किया गया है? 168 से लेकर 212 तक, ठीक है। और व्यवस्थापिका के रूप में जो कार्य करता है वो है आपका विधानमंडल। कौन करता है? विधानमंडल। और विधानमंडल के दो भाग है, एक आता है आपका विधानसभा और एक आता है आपका विधान परिषद। लेकिन जब कार्यपालिका की बात करते हैं, ठीक है, तो आपके सारे ये कहने का मतलब विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, क्योंकि राज्य के विधानमंडल के कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं ना, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल आता है। ओके, इतना समझ में आ गया होगा आपको। कार्यपालिका की जब बात करते हैं तो आपको क्या याद रखना है? राज्यपाल को हमको पढ़ना है, मुख्यमंत्री को पढ़ना है और मंत्रिपरिषद, उसकी मुख्यमंत्री की जो मंत्रिपरिषद होंगे, ठीक है। जब व्यवस्थापिका की जब बात करते हैं तो आर्टिकल 168 से 212 तक आपको ध्यान रखना है। व्यवस्थापिका का संविधान में उल्लेख किया गया है, ठीक है। और व्यवस्थापिका के रूप में कार्य कौन करता है? विधानमंडल। और विधानमंडल के कितने सदन? 2, विधानसभा और विधान परिषद। इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका में मैंने आपको बता दिया है कि एक हाईकोर्ट होता है और एक जिले के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। हाईकोर्ट की बात करें तो आपके संविधान के अंदर आर्टिकल 214 से 232 तक, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करते हैं तो 233 से 237 तक। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। वापस समझिए इस ट्रायंगल को, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, ये आपके पॉलिटिकल की नींव है। नींव का मतलब कॉन्सेप्ट आपका बेसिक है। अगर ये आपको याद नहीं है तो आगे आपको दिक्कत आने वाली है। इसलिए इस वीडियो को, ये जो मैं ट्रायंगल के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, इस त्रिभुज की आकृति के द्वारा मैं समझा रहा हूँ, उसको आपको अच्छी तरह से समझना है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को 1 बार 2 बार देखिए, ठीक है। अब बात करते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका की अगर बात करते, एक प्रश्न पूछा हुआ था एग्जाम के अंदर कि संविधान के अंदर कार्यपालिका का उल्लेख भाग 6 में कौन से अध्याय में किया गया है? तो आपको याद रखना है अध्याय 2 में। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से अगर व्यवस्थापिका के बारे में पूछा जाए कि व्यवस्थापिका का उल्लेख संविधान के
भाग 6 में कौन से अध्याय में किया गया है, तो आपको याद रखना है तीसरे अध्याय में। इसी प्रकार से आपको याद रखना है न्यायपालिका के बारे में। जब न्यायपालिका के बारे में याद पढ़े अपन, न्यायपालिका में हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं। अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि न्यायपालिका का उल्लेख संविधान के भाग 6 में कौन से अध्याय में किया गया है, तो हाईकोर्ट का उल्लेख अध्याय 5 में आता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो आपके भाग 6 में अध्याय कौन सा आता है, 6 में आता है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक साथ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कार्यपालिका, तो कार्यपालिका में कौन आते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में, 153 से 167। अगर बात करें कि कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के भाग 6 में कौन से अध्याय में किया गया है, तो आपका हो जाएगा आंसर सेकंड। चलिए, इसी प्रकार से व्यवस्थापिका की जब बात करते हैं, तो व्यवस्थापिका का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में है, 168 से लेकर 212 तक, ठीक है। और व्यवस्थापिका के रूप में कार्य कौन करता है, विधानमंडल। विधानसभा के कितने सदन हो गए, विधानसभा और विधान परिषद। ओके, उसके बाद बात करते हैं न्यायपालिका की। तो न्यायपालिका में जब आपको बात करें, तो न्यायपालिका में आता है हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और जब हाईकोर्ट का संविधान के अंदर जो उल्लेख किया गया है वो 214 से लेकर 232 तक। और न्यायपालिका का अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि न्यायपालिका का उल्लेख संविधान के अंदर भाग 6 में कौन से अध्याय में किया गया था, आपको याद रखना है हाईकोर्ट का किया है 5 में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का किया है 6 में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपने क्या ध्यान दिया, अभी मैंने कार्यपालिका का मैंने बताया कि अनुच्छेद 153 से 167 है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये भी तो बात बताई है कि हम जब भी राज्य सरकार की बात करेंगे तो राज्य सरकार का संविधान के अंदर उल्लेख कितना है, अनुच्छेद 152 से लेकर 237। मैंने 252 के बारे में आपको बताया नहीं, क्योंकि कार्यपालिका का उल्लेख जो संविधान के अंदर है वो कहाँ पर 153 से स्टार्ट होता है, तो 152 रह गया ना। तो एक संविधान के अंदर 152 जो आर्टिकल है वो किसके बारे में उल्लेख करता है, तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल जो 152 है ना, मैंने नोट करके लिखा हुआ है, आर्टिकल जो 152 है वो राज्य की परिभाषा का उल्लेख करता है, ठीक है ना। अनुच्छेद राज्य की परिभाषा का जो उल्लेख है संविधान के कौन से आर्टिकल में, 152 के अंदर। क्लियर हो गया ना। उसके बाद एक और गायब हो गया होगा, देखिए आप ध्यान से देखिए, इसको मैंने समझाया था आपको, आर्टिकल 152 से 237। तो 152 मैंने बता दिया आपको, राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल संविधान के अंदर 152 में क्या है, राज्य की परिभाषा है, ठीक है। और मैंने कार्यपालिका की जब बात करी तो कार्यपालिका का मैंने उल्लेख बताया आपको संविधान के अंदर अनुच्छेद 153 के अंदर। तो 152 हो गया, 152 में क्या है, राज्य की परिभाषा है। और 153 से 167 में क्या है, कार्यपालिका का उल्लेख करता है, ठीक है। 153 से 167। अब 167 के बाद देखिए व्यवस्थापिका, 168 से 212, ये भी कंटिन्यू चल रहा है ना। व्यवस्थापिका का उल्लेख है आपका ये अध्याय 3 के अंदर उल्लेख किया गया है, और आर्टिकल कौन सा आपका 168 से 212। और व्यवस्थापिका के रूप में कार्य कौन करता है, विधानमंडल। विधानमंडल के सदन कितने, विधान परिषद और विधानसभा 2, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एक मैंने आपको बताया नहीं, 213 गायब है, क्योंकि देखिए हाईकोर्ट का 214 से स्टार्ट है और व्यवस्थापिका का अंत में कौन सा था, व्यवस्थापिका आर्टिकल है 168 से लेकर 212। तो 113 तो गायब हुआ ना। तो ये 213 जो आर्टिकल है संविधान के अंदर तो उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। लेकिन जब मैंने आपको बताया कि कार्यपालिका का आर्टिकल है 153 से 167 और राज्य सरकार का उल्लेख होता है 152 से लेकर 237। तो 152 के बारे में हमने उल्लेख कर दिया, राज्य की परिभाषा है। 153 से 167 की बात करें तो कार्यपालिका आ जाएगा, और 168 से 212 की जब बात करें तो व्यवस्थापिका का उल्लेख हो जाएगा आर्टिकल के अंदर, ठीक है। और 212 से 213 नहीं आया ना अपना, क्योंकि हाईकोर्ट का है 214 से। तो 213 जो है ना, 213 आर्टिकल 213 संविधान के अंदर किसका उल्लेख करता है, राज्यपाल का अध्यादेश करता है। ध्यान रखना 213 के अंदर किसका उल्लेख किया गया है, राज्यपाल का अध्यादेश। ओके, आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। वापस एक बार आपको समझा देता हूँ पूरा कंप्लीट स्टार्ट से लेकर
ताकि आपको याद रहे हो जाए। राज्य सरकार का उल्लेख भाग कौन सा है आपके 6 में। अनुच्छेद राज्य सरकार का संविधान के अंदर उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया 152 से लेकर 237 तक। हमें जब भी राज्य सरकार की बात करते हैं तो हमें आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक अपने को पढ़ना है। इसमें संविधान के अंदर पूरे राजस्थान की राज्य व्यवस्था है, इसमें राज्य सरकार है, उसका उल्लेख किया गया 152 से लेकर 237 में। 152 मैंने आपको बता दिया आर्टिकल क्या बताता है, राज्य की परिभाषा बताता है, ठीक है। फिर 153 से लेकर 167 आपको बताता है कार्यपालिका का उल्लेख करता है। उसके बाद 168 से लेकर 212 है वो व्यवस्थापिका का उल्लेख करता है, ठीक है। 113 रह गया क्योंकि अपने न्यायपालिका में हाईकोर्ट की बात करते हैं 214, तो 213 क्या बताता है, राज्यपाल का अध्यादेश बताता है, ठीक है ना। और 213 हो गया। उसके बाद न्यायपालिका के अंदर दो आते हैं आपके हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो हाईकोर्ट का उल्लेख कहाँ किया गया 214 से 232 तक, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उल्लेख किया गया 233 से 237 तक। समझ में आ गया होगा आपको। तो राज्य सरकार का उल्लेख अनुच्छेद कौन से 152 से लेकर 237 में। अब ध्यान से सुनना अच्छी तरह से, मैं जो 6 अध्याय वो कंटिन्यू बता रहा हूँ। सबसे पहला कि भाग जो 6 है और आर्टिकल हमने 152 से 237 तक हमको पढ़ना है। तो आर्टिकल जो 152 है वो क्या बताता है, राज्य की परिभाषा का उल्लेख करता है। 152 क्या करता है, राज्य की परिभाषा बताता है, ठीक है। और कौन से अध्याय में अगर पूछा जाए कि अनुच्छेद एक राज्य की जो परिभाषा है संविधान के भाग 6 में कौन से अध्याय में किया गया, तो आपको बताना है पहले नंबर पर, ओके। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि कार्यपालिका का जो उल्लेख होता है वो कौन से आर्टिकल में 153 से लेकर 167 तक। और कार्यपालिका में कौन आता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि कार्यपालिका का उल्लेख भाग 6 में कौन से अध्याय में किया गया, तो सेकंड में, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, देते हैं। फर्स्ट में कौन सा आपके राज्य की परिभाषा आ गया, दूसरे अध्याय में आपको क्या पता है, कार्यपालिका आ गया। अध्याय थर्ड में आपको क्या करना है, व्यवस्थापिका आ गया, ठीक है। अध्याय 4 में क्या आ गया आपका, राज्यपाल का अध्यादेश हो गया। और 5 में आपको बताया मैंने हाईकोर्ट हो गया। और 6 में अध्याय कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल के बारे में। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आपको ये जो बेसिक नॉलेज मैंने आपको बताया उसको आप ध्यान से समझिए। उसके बाद हम एक एक आर्टिकल को पढ़ेंगे, जो हमारा सेकंड वीडियो रहेगा। आर्टिकल हम 152 से लेकर 237 के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। वीडियो लंबा बन जाता है इसलिए मैं छोटे छोटे, ताकि आप आराम से उसको देख सकें, समझ सकें। सबके पास में टाइम होता नहीं है, लेकिन पढ़ने वाले जो होते हैं उनको समय निकालना पड़ता है, ठीक है। तो कल हम जब राज्यपाल पढ़ेंगे, राज्यपाल का उल्लेख हम 153 से लेकर 167 की बात करेंगे। फिर उसके बाद हम व्यवस्थापिका की बात करेंगे, 168 से 212 तक बात करेंगे। और न्यायपालिका में 214 से 232 हाईकोर्ट के बारे में, और डिस्ट्रिक्ट कोड है वो 233 से 237। तो हम एक एक आर्टिकल को ध्यानपूर्वक अपन समझेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इस वीडियो को आप देखें और समझ में आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।